नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में 4 नए बोर्ड का गठन किया। कलाड़ समाज ने भी की बोर्ड गठन की मांग। एमपी में 45 लाख हैं कलाड़ समाज के परिवार, शिवराज सरकार बनाए कलचुरी बोर्ड। चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार ने विगत दिवस समाज के कल्याण बोर्ड का गठन किया है, जिसमें स्वर्ण कला बोर्ड, मध्य प्रदेश विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड, मध्य प्रदेश रजा कल्याण बोर्ड और मध्य प्रदेश तेलघानी बोर्ड है। इससे पहले भी पान पंसारी बोर्ड, कैश कर्तन बोर्ड, मिट्टी कला बोर्ड बनाए गए थे। अब कलचुरी कलाड़ समाज ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कलचुरी कलाड़ बोर्ड के गठन की मांग की है। उन्होंने बताया कि कलचुरी समाज के मध्य प्रदेश में 45 लाख की संख्या में है। पूरे देश में कलचुरी समाज के 12 करोड़ सदस्य हैं। साथ ही कलाड़ समाज के कई मंत्री, सांसद, विधायक सब है। इन्हीं सब परिचर्चा को लेकर हमारे चैनल हेड आशीष राय ने राष्ट्रीय कलचुरी महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जायसवाल और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष किशोर राय से सीधा संवाद किया। नमस्कार दर्शकों, आज सोशल इंडिया न्यूज के माध्यम से आज हम एक ऐसे विषय पर आपसे सीधा संवाद कराना चाहते हैं। आज हमारे बीच में कलचुरी कलाड़ समाज के 2 मेहमान जुड़ रहे हैं और जो विगत दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो नए बोर्डों का गठन किया है, उसी में एक नए गठन के मांग में मध्य प्रदेश शासन से कल्चरी बोर्ड के गठन के लिए 2 मेहमान हम आपको सीधे जोड़ रहे हैं। हमारे बीच में श्रीमती अर्चना जायसवाल है, जो कि राष्ट्रीय कल्चरी एकता महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष मध्य प्रदेश के किशोर जी राय है। दोनों अतिथियों का सोशल इंडिया न्यूज में स्वागत है जी धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार आशीष भाई जी। नमस्कार जी। सर्वप्रथम हम अर्चना जी आपसे ही जानना चाहते हैं, आप राष्ट्रीय कल्चरी एकता संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ में आप विभिन्न राज्यों में भी दौरा करती हैं और उसके साथ समाज के अन्य कार्यक्रम होते हैं जो दूसरे राज्यों में, प्रांतों में होते हैं, उसमें आप कल्चरी एकता को विशेष संगठन को रखते हैं। पूरे देश में 12 करोड़ कल्चरी परिवार हैं, कल्चरियों की संख्या है। क्या मध्य प्रदेश से आप बिलोंग भी करती हैं? क्या मध्य प्रदेश में ऐसे गठन की स्थापना होनी चाहिए जो कल्चरी कलाड़ समाज के उत्थान के लिए होता है? देखिए, बहुत आवश्यक है किसी समाज के उत्थान के लिए कि यदि उस समाज का बोर्ड बनता है। जैसे कि मैं अभी वर्तमान में देख रही हूँ कि जो वर्तमान में सरकार है, सिलाई कला बोर्ड, तेली का बोर्ड, साहू समाज का बोर्ड बना रहे हैं कल्याण के लिए। तो हम चाहते हैं कि कल्चरी समाज जो है उसकी बहुत भूमिका रहती है मध्य प्रदेश के विकास में। तो परंतु कल्चरी समाज का अभी तक बोर्ड नहीं बना है, उसकी अपनी कई सारी समस्या है जो अभी तक सुलझ नहीं पाई हैं। तो मैं शासन से कहना चाहूंगी और मुख्यमंत्री जी से कि जब विभिन्न समाजों का बोर्ड का गठन हो रहा है तो कल्चरी कल्याण, कल्चरियों के कल्याण के लिए कल्चरी समाज कल्याण बोर्ड एक बनना चाहिए, जिसके माध्यम से जो हमारे समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित जो लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको हम आगे ला सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम पूरा समाज जो है पूरा मिलकर, मध्य प्रदेश में जो हम लोग करीब 35 से 40 लाख लोग रहते हैं, परंतु अभी तक उनकी तरक्की बेहतरी के लिए कोई सरकार ने कोई काम नहीं किए हैं। तो हम बहुत पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि हमारा बोर्ड बने, कल्चरी कल्याण के लिए बोर्ड गठित हो, और इसके लिए हमको जो भी प्रयास करना पड़ेंगे हम करेंगे। और वर्तमान में जो सरकार है, हम उससे तुरंत मांग करते हैं कि वो अतिशीघ्र हमारे कल्चरी कल्याण के लिए एक बोर्ड का गठन करे, जिससे हमारे समाज की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति हो पाए अतिशीघ्र। और उसके लिए हमको जहां भी जाना पड़े, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी एक पत्र भी लिखा हुआ है कि उनको संज्ञान में लाया है कि कल्चरी समाज की कल्चरी कालीन बहुत हमारा अपना पूरा इतिहास है, परंतु उसके हिसाब से हमारे समाज को कोई ऐसी आज तक ऐसी बेहतर चीज नहीं मिली जिससे हमारे समाज का सर्वांगीण विकास हो पाए। तो हमारे कल्चरी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कल्चरी कल्याण बोर्ड की गठन की अत्यंत आवश्यकता है। और इसके लिए हमको पहले हम मांग करेंगे, मांग पूरी नहीं हुई तो हम फिर आगे जिस स्तर तक भी जाना है तो हम लोग जाएंगे। जैसे कि विदित है कि कल्चरी कलाड़ समाज का बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। हमने उनके कल्चरी का शासनकाल के सिक्कों के माध्यम से कई प्रकार के और कई पुरातत्व विभागों में निकलते हैं, जहाँ देखते हैं अधिकांश कल्चरी शासनकाल के ही निकलते हैं। कल्चरियों का एक वंशज, बहुत बड़ा वंशज रहा है और आज के परिस्थिति में मध्य प्रदेश में करीब 45 लाख हैं। क्या आप इस से आप क्या देखना महसूस करना चाहती कि इसका मध्य प्रदेश कल्चरी कल्याण बोर्ड का गठन होना कितना अति आवश्यक है?
इसका आवश्यकता तो बना अति आवश्यक है कि इसका बोर्ड का गठन कई वर्ष पूर्व हो जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। तो कल्चुरी समाज के लोग थोड़े सहनशील होते हैं, थोड़े ज्यादा वो अपने काम से काम रखते हैं और काफी कर्मठ होते हैं, काम कर लेते हैं। परंतु जब उनकी बेहतरी की बात आती है तो वो हम लोग छीन नहीं पाते हैं सरकार से। कई समाज जो है वो ले लेते हैं, छीनते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, वो ले लेते हैं। परंतु अब हमको लगने लगा है कि हमने बहुत ज्यादा हमारे समाज की अनदेखी हो चुकी है। कल्चुरी समाज की अब कोई अनदेखी करेगा तो समाज भी फिर वो ध्यान रखेगा कि किसने उससे समाज की अनदेखी करी। कल्चुरी कलाल समाज पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर हमारे समाज का व्यक्ति ना हो। तो अब अति आवश्यक हो गया है कि कल्चुरी समाज का कल्चुरी कल्याण बोर्ड का गठन हो और सरकार खुद इसके लिए प्रयास करे कि नहीं, कल्चुरी समाज के लोग कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, कल्चुरी कालीन लोग हैं, इनका इतिहास पुराना है, परंतु इनके लिए कोई बेहतरी के लिए कोई काम ही नहीं किया गया है। अति पिछड़े की गिनती में भी आता था, अभी हम लोग ओबीसी में आते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि सरकार जो अभी वर्तमान में सरकार है वो इस चीज में संज्ञान ले, आंकड़े इकट्ठे करे और तुरंत अतिशीघ्र वो हमारे कल्चुरी कल्याण बोर्ड का गठन करवाए। हमारे बीच में राष्ट्रीय कल्चुरी एकता महासंघ के कार्यवाहक मध्य प्रदेश के अध्यक्ष किशोर जी राय जी हैं। किशोर राय जी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आप निरंतर देख रहे हैं विगत वर्षों में ऐसे बोर्डों का गठन हो रहा है, उस स्तर में आप अपनी समाज को किस रूप में देखते हैं? जी आशीष जी, मैं समाज को देखने के पहले भूतकाल की बात करना चाहूँगा। कल्चुरी समाज, जैसा आप सभी जानते हैं, मानते हैं इस बात को कि कल्चुरी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। ईसा पूर्व 400 ईस्वी के आसपास और से लेकर 1200 ईस्वी के आसपास तक करीब 800 वर्षों तक कल्चुरी समाज के लोगों ने, राजाओं ने कई प्रांतों में राज किया है। और कल्चुरी संवत भी आप देखते हैं कैलेंडर में, वो कल्चुरी वंश के नाम से प्रारंभ हुआ। कल्चुरी समाज में कलवार, कलाल और कलार आते हैं और जो लगभग उसके साथ ही लगभग उनके 900 उपवर्ग हैं, जिनमें राय, चौकसे, मालवी, जयसवाल, भमोरे, नसीने, पसीने इत्यादि आते हैं। पूरे देश में कल्चुरी वंशजों की संख्या 12 करोड़ के ऊपर है। अकेले मध्य प्रदेश में 45 लाख से अधिक कलार, कलाल, कलवार निवास करते हैं। कल्चुरी समाज का अपना एक इष्ट है। कल्चुरी समाज के इष्ट हैं भगवान सहस्त्रबाहु एवं बलभद्र को मानते हैं, जिसका उल्लेख सतयुग के द्वापर तक मिलता है। स्वतंत्रता संग्राम से जो हुआ था उसमें भी कल्चुरी समाज का विशेष सहयोग रहा है, महत्व रहा है। आजाद भारत में जितनी भी सरकारें बनी उसमें सांसद, मंत्री, विधायक भी कल्चुरी जन बने। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में कल्चुरी समाज के 3 विधायकों ने निर्दलीय चुनाव जीतकर विजय पताका फहराई थी, जिसकी सरकार बनाने में प्रमुख भूमिका रही और वर्तमान में 4 बीजेपी के विधायक उनके साथ हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे 50 से 60 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जहां कल्चुरी समाज के वोटर अपनी सक्रिय भूमिका और प्रभावी भूमिका निभाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं कई मंचों से कह चुके हैं कि मुझे जन्म देने वाली माँ किरार जरूर थी, पर मुझे पालने वाली माँ कलार है। कांग्रेस के कमलनाथ का क्षेत्र छिंदवाड़ा भी कलार समाज से पूरा भरा पड़ा है। और मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि दोनों पार्टियों के नेताओं की बात मैं विशेष रूप से कर रहा हूं कि दोनों पार्टियों में कलार समाज की प्रमुख भूमिका है, अपनी प्रभावी भूमिका अदा करता रहा है, पर कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। पर आज बात स्वाभिमान की आ गई है। कलार समाज के स्वाभिमान की बात इसलिए आ गई है कि अब हम जब देख रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अलग अलग समाजों को उनके बोर्ड गठित कर उनके उन्नति के द्वार खोल रहे हैं, हमारा किसी समाज विशेष से कोई बुराई नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, पर हम चाहते हैं कि हमारी कलार समाज को भी उन योजनाओं का लाभ मिले। और इन परिस्थितियों में हम एक चीज और देखते हैं कि मध्य प्रदेश के विकास में अगर महिला सशक्तिकरण और समाज को संगठित करने के लिए श्रीमती अर्चना जायसवाल जी कार्य कर रही हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक धनी श्री दिलीप सूर्यवंशी जी, शिक्षा के क्षेत्र में श्री जयनारायण चौकसे जी, औद्योगिक क्षेत्र में श्री अशोक जायसवाल SMT और किशोर जायसवाल सहित
कल्चुरी सैनिक और अन्य संगठन के कल्चुरी समाजजन अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के नवनिर्माण में कार्य कर रहे हैं। हम इस बात को इसलिए देखते हैं कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को इस बात की मलाल न रहे कि हमारे पूर्वजों ने जब बोर्ड गठित हो रहे थे, हर समाज के बोर्ड गठित हो रहे थे, उस समय यह मांग क्यों नहीं उठाई? क्योंकि हम इस रूप में देखते हैं कि बोर्ड गठित करके हम नवयुवकों को रोजगार दे सकते हैं, उन्हें नौकरी दे सकते हैं, महिलाओं को स्वावलंबी बना सकते हैं और उनके उत्कर्ष के कार्य कर सकते हैं। इसलिए कल्चुरी कल्याण बोर्ड की आवश्यकता जरूर आज समय की मांग के अनुसार बढ़ गई है। जरूरी समय की मांग के हिसाब से आज के समय में कल्चुरी कल्याण बोर्ड के गठन भी मध्य प्रदेश शासन को ध्यान देने के योग्य है। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी संख्या 45 लाख के रूप में मध्य प्रदेश में कल्चुरी कल्याण समाज की है और जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े तबके से आती है और मध्य प्रदेश शासन को इस पर विचार करने योग्य भी है कि अगर इसका गठन होता है तो यहाँ के कल्चुरी युवाओं का, महिलाओं का उत्थान के लिए भी बहुत जरूरी आवश्यक होता है। मध्य प्रदेश में इसके लिए आवश्यकता होती है। हमारे बीच में आप दोनों अतिथियों का जुड़ने के लिए, श्रीमती अर्चना जायसवाल जी, श्री किशोर जी राय का जुड़ने के लिए, आज सोशल इंडिया न्यूज़ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। धन्यवाद आशीष। धन्यवाद। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आज की तमाम खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की नई खबरों में पुनः आपसे होगी मुलाकात। धन्यवाद।